तो आपने भी कभी किसी से सच्चा प्यार किया होगा, लेकिन वो प्यार जब आपको छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाता है, कितनी तकलीफ होती है। बस मूवी उससे रिलेटेड है, इसलिए आज की मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को एंड तक देखना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। की शुरुआत में एक जहाज को दिखाया जाता है जहां सभी व्यापारी लोग अय्याशी कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक व्यापारी जहाज के मालिक को कहता है कि हमने तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिए, इसलिए कि तुम हमें जलपरी दे दो। तभी जहाज का मालिक कांच में बंद जलपरी को दिखाता है। तभी व्यापारी कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जलपरी असली है या नकली। तभी जहाज का मालिक उस कांच को तोड़ देता है और जलपरी बाहर आ जाती है। उसको देखते ही सभी व्यापारी आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक मुख्य व्यापारी कहता है ये जलपरी के ऊपर सिर्फ मेरा हक है। तभी सभी व्यापारी मिलकर उस मुख्य व्यापारी को मार देते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाकर वो जलपरी समुद्र में घुस जाती है और उसके पीछे पीछे सभी व्यापारी भी समुद्र में छलांग लगा देते हैं और समुद्र में भी ये व्यापारी आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहां पर हमें या अली को दिखाया जाता है जिसके गले में एक मोती होता है, जिसकी मदद से वो समुद्र में तेजी से छलांग भी लगा सकता है और बहुत देर तक पानी में रह भी सकता है। अब ये मोती इसके गले में कैसे आया, ये आपको कहानी के आगे पता चला। अभी यहाँ पे देखा जाता है कि या अली के दोस्त नशे में होते हैं और जैसे उनकी नींद खुलती है तो वो या अली को जगाते हैं और या अली उस जलपरी को बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा लेता है और जैसे तैसे करके उस जलपरी को फिर से जहाज में ले आता है और जलपरी को जहाज के मालिक सिंहासन पे बिठा देते हैं। तभी वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है जोजो। वो या अली पर हमला करने लगता है, लेकिन या अली तलवारबाजी में बहुत सक्षम था, इसलिए उसको हरा देता है और वो अपनी तलवार से उसके नकाब को हटा देता है। या अली का दोस्त या अली को कहता है कि ये सभी लोग जलपरी को सिंहासन पे क्यों बिठा रहे हैं और ये सभी लोग हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। तभी या अली कहता है ये जलपरी कोई नॉर्मल जलपरी नहीं है, ये समुद्र राज्य की जिन की छुड़ैल पटरानी है। ये सुनते ही पटरानी के जितने भी सैनिक है वो अपना नकाब उतार देते हैं। तभी पटरानी कहती है कि तुम्हारे गले में जो मोती है इसी वजह से तुम समुद्र में ज्यादा टाइम तक सांस ले सकते हो और तुम हमारे काम के आदमी हो। इसलिए वो पटरानी या अली को समुद्र के इस राज्य का कप्तान बना देती है और वो ये पद स्वीकार भी कर लेता है और अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे वो पटरानी भी उसके कमरे में आ जाती है और उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगती है। या अली उससे बार बार दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती चिपकने की कोशिश करती है। तभी वो पटरानी कहती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या राजा से तो डर नहीं लग रहा है? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजा ने ये राज्य पूरा मेरे हवाले कर रखा है। तभी या अली कहता है नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, दरअसल मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी पटरानी कहती है मुझे पता है तुम किसी एक जलपरी से प्यार करते हो और उसी की तलाश में तुम इधर आए हो। ये सुनते ही या अली परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि उसको ये बात कैसे पता। दरअसल कुछ साल पहले या अली किसी समुद्र में डूब रहा था। तभी शुवी नाम की जलपरी ने या अली को डूबते हुए देखा और उसने अपने गले से वो जादुई मोती उसके गले में डाल दिया और उसके बाद या अली की जान बच गई। उसके बाद कई साल तक इन दोनों ने साथ में वक्त बिताया, लेकिन एकदम से शिवी गायब हो गई। बस उसी की तलाश में या अली इधर उधर सभी जहाज में भटकता रहता है। अगले सीन में या अली जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तभी वो देखता है कि कमरे के बाहर 6 लाश रखी होती है। जब या अली जोजो से पूछता है, लेकिन जोजो को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन उसके पास में खड़ा एक सिपाही कहता है ये जापानी समुद्री लुटेरे जिनकी मौतें कीड़े की वजह से हुई है। ये ऐसा कीड़ा है जो मुंह के अंदर जाता है और पूरा शरीर खोखला कर देता है। तभी उसी वक्त उन लाश में से वो कीड़ा बाहर निकलता है और उस डरे हुए आदमी के मुंह में चला जाता है। जैसे वो कीड़ा बाहर निकलने वाला होता है तभी एक सिपाही उसकी गर्दन काट देता है और उस कीड़े को एक बॉक्स में पैक कर देता है। तभी पटरानी कहती है ये कीड़ा गोस्ट ड्रैगन किंग के शरीर से निकला है और ये कीड़ा पेड़ की शाखाओं जैसा होता है जो दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये हुआ ड्रैगन किंग कभी भी किसी भी वक्त दुनिया के ऊपर हमला कर सकता है और पूरी दुनिया को खत्म भी कर सकता है। अब हमें ये पता लगाना है कि ड्रैगन किंग उस वक्त कहाँ है, उसके लिए हमें जलपरियों की मदद भी लेनी पड़ेगी। तभी पटरानी या अली से कहती है अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हो सकता है इसी बहाने तुम्हें तुम्हारी जलपरी भी मिल जाए और तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल जाए और उसके अचानक से गायब होने का राज भी पता चल जाए। तभी पटरानी की बात सुनकर या अली उस काम के लिए राजी हो जाता है। पटरानी कहती है कि हमने आखिरी बार बीच ब्लोच आइलैंड पर जलपरियों को देखा था। तभी जो पटरानी से कहता है क्यों नहीं या अली का गला काट कर उसके गले से मोती चुरा जाए। तभी पटरानी कहती है कि एक मोती चुराने से क्या होगा, हमें तो सभी जलपरियों के गले से मोती चुराना है। दरअसल पटरानियों का जलपरियों तक पहुंचने का मेन मकसद ड्रैगन किंग को खत्म करना नहीं था, बल्कि जलपरियों के गले से मोती चुराना ही मेन मकसद था, क्योंकि वो उस मोती को चुरा कर हमेशा के लिए जवान और ताकतवर बनना चाहती थी। लेकिन इस बात से या अली अनजान था। अगली सुबह जैसे ही या अली उस जहाज में बैठकर जलपरियों की खोज में निकल जाता है, उसके गले में मोती होने की वजह से उसकी नाव बहुत ही स्पीड से चलने लगती है। तभी वो दोनों उस बलोच आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां जलपरियां स्नान कर रही होती है।
तभी या अली जैसे ही सीयू को देखता है तो वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको देखता ही रहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आखिर तुम कहाँ चली गई थी। लेकिन सीयू को कुछ याद नहीं रहता। वो जैसे ही पानी में छलांग लगाती है तो या अली उसके पीछे पीछे छलांग लगा देता है और उसको कहता है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सीयू कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी या अली अपने गले से वो मोती दिखाता है और कहता है तुम ही बताओ ये मोती मैं तुम्हें कैसे दूं, क्या तुम्हारे पास में कोई उपाय है। तभी सीयू कहती है नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तभी बाकी जलप्रिया अपने दुपट्टे से या अली को फंदा बनाकर खींचने लगते हैं और कहते हैं चले जाओ यहाँ से। वैसे भी हमारे सेनापति ने कहा है कि इंसान के ऊपर भरोसा करना बहुत गलत बात है, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। तभी उसी वक्त पटरानी और उनके सैनिक भी आ जाते हैं और जलपरियों के ऊपर गोलियों की बौछार करने लगती है। बदले में जलपरी सभी पटरानी और उनके सैनिक के ऊपर हमला करने लगती है। तभी वहां पर मुख्य जलपरी आ जाती है और कहती है अगर तुम यहाँ पर किसी गलत इरादे से आए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी इंसानों का हमारे आइलैंड पर आना सख्त मना है। तभी पटरानी का एक सैनिक कहता है कि हम यहाँ पर गलत इरादे से नहीं आए। तभी उनका एक सेनापति ड्रैगन किंग का एक टुकड़ा दिखाता है और कहता है ये ड्रैगन किंग कभी भी किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला कर सकता है और पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। तभी मुख्य जलपरी कहती है ड्रैगन किंग अगर हमारे ऊपर हमला कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी शाही मोती का प्रभाव कम होता दिख रहा है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी पटरानी और उनके सेनापति कहते हैं ये शाही मोती क्या होता है और ये कहाँ पर है। तभी मुख्य जलपरी कहती है कि ड्रैगन किंग शाही मोती की वजह से ही कंट्रोल में रहता है, हमें लगता है कि शाही मोती का प्रभाव हमें फिर से तेज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें उस मोती के पास में जाना पड़ेगा। तभी पटरानी कहती है क्यों नहीं हम भी तुम्हारे साथ आए। तभी मुख्य जलपरी कहती है नहीं, यहाँ पर बाहरी लोगों का आना बना है क्योंकि ड्रैगन किंग कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ये देखते हुए जलपरी और उनका एक खास सैनिक उनके कक्ष में चले जाते हैं। अगले सीन में या अली को अपने कमरे में दिखाया जाता है। तभी उनके कमरे में सीयू आ जाती है। सीयू कहती है हमें बताइए आखिर हम कहाँ मिले थे, हमें एक दूसरे से प्यार कैसे हुआ था, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तभी या अली कहता है कि हम किसी ऐसे अभियान में थे जहाँ चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था, लेकिन एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से मैं उस समुद्र के पानी में डूब गया था, लेकिन तुमने कैसे भी करके अपने गले से मोती निकाल कर मेरी जान बचाई थी और उसके बाद हम दोनों ने कई साल तक साथ में वक्त भी बिताया। तभी उसी वक्त उनके कमरे में पटरानी आ जाती है और अब पटरानी के आते ही वो जलपरी किसी एकांत जगह में जाके छुप जाती है। पटरानी या अली के साथ जबरदस्ती करने लगती है और कहती है आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो। वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। तभी या अली मना करता है और पटरानी कहती है कि यह हम दोनों के बीच पहली बार थोड़ा ही है, हम तो रोज रोमांच करते हैं, तो फिर आज नाटक क्यों कर रहे हो। लेकिन या अली कहता है कि नहीं, पहले भी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था और आज भी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तभी पटरानी चली जाती है और सीयू या अली से नाराज हो जाती है और कहती है हमारी मुख्य जलपरी सही कहती है कि हमें इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो धोखेबाज होती है। लेकिन या अली उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है नहीं, मेरे और पटरानी के बीच ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस जानबूझकर कह रही थी। लेकिन सीयू वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में मुख्य जलपरी और उनकी सेना उस कक्ष में चली जाती है जहां शाही मोती होता है, लेकिन सीयू के गले में मोती नहीं रहता, इसीलिए एक जलपरी उसको भी अपने साथ ले जाती है। तभी मुख्य जलपरी कहती है देखिए शाही मोती में धीरे धीरे चमक कम होती जा रही है, इसीलिए हमें कैसे भी करके उसमें चमक बढ़ानी है। और जैसे ही एक जलपरी उस शाही मोती को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठा नहीं पाती। तभी मुख्य जलपरी कहती है शाही मोती को वही उठा पाएगा जो नेक दिल वाला हो। तभी सीयू उस शाही मोती को उठाने की कोशिश करती है और वो उठा भी पाती है। अगले सीन में देखा जाता है कि पटरानी और उनके सैनिक उन सभी जलपरियों के ऊपर निशाना लगाते हैं और उनके गले से मोती को निकाल देते हैं और छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ते, उसको भी मार के उसके गले से मोती निकाल देते हैं। खैर जोजो को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी देखा जाता है जैसे ही सभी जलपरियां बाहर लेकर आने वाले ही होती है तभी ड्रैगन किंग जाग चुका था। वो हमला करने लगता है और सभी जलपरियां उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन किंग बहुत ही क्रोधित अवस्था में रहता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी या अली का दोस्त बारूद फेंकने की सलाह देता है और जैसे ही या अली उस ड्रैगन किंग के ऊपर बारूद फेंकता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उस टुकड़े के हजारों ड्रैगन किंग बन जाती है और वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और वो ड्रैगन किंग मुख्य सेनापति के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके मुख्य सेनापति अपने पानी के बहाव को ऊपर की तरफ करके अपने अड्डे पे पहुंच जाती है। अगले सीन में दिखा जाता है कि या अली और सीयू फिर से किसी एक जगह पे मिलती है और सीयू या अली से कहती है कि मुझे याद दिलाओ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी या अली कहता है कि वक्त पे छोड़ दो, एक वक्त ऐसा आएगा
जब तुम्हें फिर से तुम्हारी यादें वापस चली आएगी। अगले सीन में एक औरत पटरानी के कमरे में जाती है, तभी उसे बूढ़ी औरत दिखाई देती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, वो पटरानी होती है, जो काफी बूढ़ी होती है। बस जवान दिखने के लिए गले में मोती और मास्क लगा देती है। लेकिन जब पटरानी को ये पता लगने लगता है कि नौकरानी को ये सब पता चल गया, तो वो नौकरानी को मौत के घाट उतार देती है। सभी जलपरी अपनी ताकत से शाही मोती को पावरफुल बनाने की कोशिश करती है। तभी पटरानी अपने सैनिकों के साथ उन सभी जलपरियों के ऊपर हमला करने लगती है। उनका एक सेनापति जिसने मोती को निगल लिया था, वो काफी पावरफुल हो गया था और वो अपनी पावर से मुख्य जलपरी के ऊपर हमला करने लगता है और उस शाही मोती को छीन लेता है। तभी मुख्य जलपरी कहते हैं कि तुमने इस मोती की वजह से हम सभी जलपरियों को मौत के घाट उतार दिया, अभी तो हमें अपने हाल पे छोड़ दो। तभी पटरानी कहती है कि ये शाही मोती बहुत ही पावरफुल है, इसकी वजह से मैं जवान दिखूंगी और खूब पावरफुल भी हो जाऊंगी। तभी जलपरियां कहती है कि भले ही शाही मोती से आप पावरफुल हो जाओगी, लेकिन ड्रैगन किंग का खतरा टाला नहीं जा सकता, वो कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। लेकिन पटरानी जलपरियों की बात को अनसुना कर देती है और अपने सेनापतियों को आदेश देकर जलपरियों के अड्डे के ऊपर हमला कर देती है। इधर या अली और उसका दोस्त सभी जलपरियों को लेकर दूसरी जगह ले जाता है। पटरानी के हमले से मुख्य जलपरी मरने वाली ही होती है। तभी वो शियू को कहती है कि मैंने ही तुम्हारी पुरानी यादाश्त को मिटाया है, क्योंकि हमारे लिए प्यार एक शराब है और हमारा समुदाय बस ऐसे ही बढ़ता रहे, इसलिए मैंने तुम्हारी याद को मिटाया है। ये कहते हुए मुख्य जलपरी अपनी जान दे देती है। पटरानी अपने सैनिकों के साथ जलपरियों के अड्डे के ऊपर हमला करने लगती है। इधर ये सब देख जलपरियां शियू के हाथ में एक छड़ी दे देती है और टीम का लीडर बना देती है। और शियू जैसे ही उस छड़ी को हाथ में लेती है तो वो और पावरफुल हो जाती है और शियू या अली को अपने साथ ले जाकर पटरानी के ऊपर हमला बोल देती है। लेकिन पटरानी के सैनिक तोपों से हमला बोल देते हैं। इधर जो भी पटरानी के खिलाफ हो जाता है और एक एक करके सभी सेनापति को मार देता है। तभी या अली और शियू उस जहाज में आ जाती है और ये देख पटरानी ड्रैगन किंग को जगाने के लिए समुद्र में छलांग लगाती है। तभी शियू भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। पटरानी अपनी शाही मोती से ड्रैगन किंग को जगा देती है और वो ड्रैगन किंग शियू और या अली के ऊपर हमला बोल देता है और या अली अपने तलवार से ड्रैगन किंग को काटता है। लेकिन कटे हुए ड्रैगन किंग हजारों ड्रैगन किंग बन जाती है और वो ड्रैगन किंग शियू और या अली को जकड़ने की कोशिश करती है। पटरानी अपने शाही मोती के पावर से शियू के ऊपर हमला करती है और उसके हाथ से वो छड़ी छीन लेती है और उसी छड़ी से शियू को मारने लगती है और वो घायल हो जाती है। तभी उसको बचाने के लिए या अली आ जाता है, लेकिन पटरानी उसको भी अपने पावर से मार मार के घायल कर देती है। इधर दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। या अली और ये शियू एक दूसरे को निहार रहे होते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखने के बाद पटरानी को गुस्सा आ जाता है और या अली को समुद्र में धकेल देती है। शियू के गले में मोती नहीं होने के बावजूद भी या अली को बचाने लग जाती है। इधर ड्रैगन किंग का प्रकोप और बढ़ जाता है और वो अपने पावर से पटरानी के पावर को छीन लेता है और पटरानी फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाती है। ड्रैगन किंग पूरे द्वीप के ऊपर हमला कर देता है और उसको निगल जाता है। तभी उसी द्वीप की पत्तियां समुद्र में चली जाती है और शियू के माथे पे चिपक जाती है। तभी शियू को अपनी पुरानी यादाश्त वापस चली आती है और उसको याद आ जाता है कि वो या अली से बहुत प्यार करती थी। तभी वो या अली को किस करने लगती है और वो मोती शियू के गले में आ जाता है और वो फिर से पावरफुल हो जाती है और या अली को समुद्र से बाहर अपने अड्डे पे ले आती है और कहती है कि मुझे मेरी पुरानी वाली यादाश्त फिर से चली आई। काबू हुए ड्रैगन किंग को शाही मोती की वजह से फिर से कंट्रोल कर दिया जाता है और उस शाही मोती को उसी जगह पे रख दिया जाता है। तभी वो पटरानी को कहती है, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें क्या मिला, आखिर तुम वैसी की वैसी रहेगी जैसे तुम पहले थी। अब जलपरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए वो अपने दिल पे पत्थर रखकर या अली को उसके अंदर के प्यार को मिटा देती है और या अली ये सब करने के लिए मना करता है। लेकिन वो कहती है नहीं, हम दोनों की आगे की जिंदगी के लिए ये सब करना बहुत ठीक है। और दोस्तों इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। दिल को सुकून मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।